गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होइएगा, तंदुरुस्त होइएगा और क्या होइएगा तो जबरदस्त भी होइएगा। आज अभी अभी हम लोगों ने जस्ट एसएसटी के क्लास को क्या किया है, ओवर करने का काम किया है। और वो एसएसटी सिर्फ आपके लिए क्लास नहीं था, अब तक जितना भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उन तमाम प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए उसमें से आपका क्रीम टॉपिक, क्रीम पॉइंट को फिगर आउट किया गया था। तो वहां से आप तमाम चीज को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। और वो आपका किया गया कवर अप आपके एग्जाम में बेहतर नहीं बेहतरीन साबित होगा। अब जो हम लोग कल के क्लास में केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक को छोड़ दिए थे, उस टॉपिक को देखने का काम करेंगे। अगर आपको याद भी होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, एमपीटी के बारे में पढ़े थे। अब शायद हम एमपीटी बता रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एमपीटी का मतलब क्या होता है। एमपीटी मतलब क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किन्होंने दिया था, तो याद कीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने। कब? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। अब जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है वो किस पे निर्भर करता है? तो एटॉमिक नंबर पे निर्भर करता है। किस पे? एटॉमिक नंबर पे निर्भर करता है। और एटॉमिक नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या परमाणु संख्या भी बोलते हैं। किसको? तो एटॉमिक नंबर को। तो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोसले साहब का, वो क्या है, परमाणु संख्या पर निर्भर है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर है और परमाणु एटॉमिक नंबर पर निर्भर है। और याद होगा आपको, तो परमाणु संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। और पी बराबर क्या होता है? ई होता है। इस चीज को भी हम लोग देखने का काम किए थे। जहां जेड क्या है, तो ये जो जेड है ये आपका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। जेड क्या है? परमाणु संख्या है। पी क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। पी से क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। और ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। इस फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मैग्नीशियम, यह क्या है? मैग्नीशियम एक तत्व है। क्या है? मैग्नीशियम एक जो है आपका क्या है, यह एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जेड बराबर 12, जेड बराबर 12। और प्रोटॉन भी कितना होगा? 12 होगा। और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 12 होगा। ये एटॉमिक नंबर से किसी एलिमेंट के बारे में हम इतना डाटा क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्या, एटॉमिक नंबर। और भी इससे डीपली हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ने का काम किए हैं। तो अगर आप किन्हीं मित्र को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होता है, कितने वर्ग की संख्या होता है, मेंडलीव ने कैसे अपना एमपीटी को बनाने का काम किया था, पीरियोडिक टेबल को बनाने का काम किया था, मेंडलीव के हिसाब से उसका जो पीरियोडिक टेबल था वह किस पर निर्भर करता है, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, देखने का काम किया है, पढ़ने का काम किया है। मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल है, जो मेंडलीव साहब का क्या है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मेंडलीव साहब के बारे में क्या जानते हैं? तो मेंडलीव साहब जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे, किसका निर्माण किए थे? पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे। ये जो पीरियोडिक टेबल था वह आपका किस पे निर्भर था? परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे डिपेंड करता है? परमाणु द्रव्यमान पे। याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। इसी पे उनका पीरियोडिक टेबल क्या है, निर्भर करता है। और एटॉमिक वेट बराबर फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं। और ए बराबर होता है क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ क्या, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। या इसका दूसरा नाम है परमाणु भार। इसको हम लोग
परमाणु भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। P से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और N से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। और वो भी याद होगा आपको, क्या प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज नो आवेश होता है, नो चार्ज नो मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखेगा, चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। क्लियर है? ये तमाम चीज हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है? पढ़ रखा है, जान रखा है। इसके आगे अभी जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? इसके आगे देखेंगे। चलिए, अब का क्लास प्रारंभ करने से पहले आप तमाम मित्रों का जहां भी आस्था हो, श्रद्धा हो, दुआ हो, आप अपने ईश्वर से क्या कीजिएगा? विनती कीजिएगा कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिस हालात में है, अपनी असीम कृपा हम तमाम मित्रों पे बनाए रखिए, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं उसमें हमारा परिणाम बेहतर नहीं क्या हो? बेहतरीन हो। उसके बाद आपके इस प्यारे सेशन में क्या हो जाएगा? आगाज हो जाएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे आवर्त के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है। वर्ग बोलते हैं खड़ी रेखा को, खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और पड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्लियर? यहां तक किन्हीं मित्र को कोई डाउट या कोई समस्या है तो एक बार क्या कीजिएगा? बताने का काम कीजिएगा। देखिए क्या है, अब यहां से आगे देखते हैं कि आवर्त का क्या विशेषता है। हम लोग यहां पर क्या देखेंगे? आवर्त के विशेषता के बारे में देखेंगे कि आवर्त का क्या विशेषता होता है। क्लियर है? आवर्त का क्या विशेषता होता है। चलिए तो देखते हैं। करा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यदि आपको आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा, क्या होगा? पीरियोडिक टेबल होगा। तो इस तरह का आप उसमें क्या देख रहे होइएगा? सिनेरियो देख रहे होइएगा। हाँ, इस तरह का आप जो है उसमें क्या देख रहे होइएगा? सिनेरियो आपका पीरियोडिक टेबल में होता है। क्लियर? इस तरीके का आपका पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सिनेरियो होता है। हाँ, जिसमें क्या होता है? कह रहा है क्या? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से, चलिए रंगोली कुमारी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रंगोली कुमारी जी, रंजना कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं? देखने का काम कीजिए। क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उससे अभी आगे का चीज देखिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कह रहा है? बाएं से दाएं जाने पर। ये आपका क्या हो गया? बाएं से कहां? दाएं जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु के आकार में क्या होती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? परमाणु के आकार में कमी हो जाती है। जैसे ही आप बाएं से क्या जाइएगा? दाएं जाइएगा, तो उसके परमाणु के आकार में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु के आकार में कमी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। पूछ लेगा आपसे कभी कभी एग्जाम में कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या होती है? तो कमी हो जाती है। उसके बाद बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। बाएं से दाएं जाने पर, जैसे ही आप बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या बढ़ जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, परमाणु के आकार में कमी हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ता है, पुनः घटने लगता है। पहले क्या होता है? बढ़ता है और पुनः घटने लगता है। जैसे आप देखिएगा, पहले में क्या आता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीशियम का क्या होगा? 2 होगा। मैग्नीशियम में क्या होगा? 2 होगा। और फिर आगे जाइएगा दाएं में तो क्या होगा? घटने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब संयोजकता मतलब वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। हम वैलेंसी के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ने का ऑलरेडी काम कर रखा है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा? पिछला वीडियो देखने का काम कीजिएगा। वहां से कोई डाउट हो, कोई समस्या हो कि वैलेंसी क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने क्या किया है?
पूरे एक क्लास में डिस्कस करने का काम किया है। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो उस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा। क्लियर? जो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बाएं से दाएं धात्विक गुणों में कमी होने लगती है। किस गुणों में कमी होने लगती है? धात्विक गुणों में कमी होने लगती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएगा, जैसे जैसे कहां जाएगा? बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा, इधर धातु खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अधातु आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ धात्विक गुणों में कमी होने लगता है। बाएं से दाएं जाने पे क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति घटती जाती है, जबकि अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। याद कीजिए, आप पढ़े होइएगा, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और इधर में क्या है? अधातु होगा। इधर के तत्व में क्या होगा? आपको अधातु होगा। तो इधर जो है आपको वो क्या होगा? घटने लगेगा। क्या लगेगा? घटने लगेगा। क्योंकि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। याद रखिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड किसका? अधातु। अधातु का ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। हाँ, बाएं से दाएं जाने पे आयनिक विभव के मान में भी क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो ये समान आपका किससे है? आवर्त से है। किससे है? आवर्त से है। अ से अधातु, अ से अम्ल। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब फिर कह रहा है, बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होती है। अब जैसे ही बाएं से दाएं जाइएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा? उसमें वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद बाएं से दाएं जाने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति, आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होती है। तमाम चीज आपका इस एक लाइन में समाहित हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। और क्या होता है अम्लीय ऑक्साइड, क्या होता है आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इन तमाम चीजों को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ने का काम किया है। इसमें कोई डाउट हो तो पिछले वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा। क्लियर? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, धात्विक गुण, क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति में क्या आती है? कमी आती है। संयोजकता पहले बढ़ता है, पुनः घट जाता है। ये तमाम पॉइंट आपका किससे? आवर्त से। यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी आपका क्या है? क्लियर किया गया है। क्लियर है? चलिए, आवर्त सारणी में कह रहा है, आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता। अब किसका विशेषता है? वर्ग का विशेषता है। वर्ग कैसा होता है? खड़ा होता है। और अभी के जो एमपीटी का जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या है? वर्ग का संख्या कितना है? 18 है। उसमें अभी के पीरियोडिक टेबल में वर्ग का संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, वर्ग का संख्या अभी जो आपको देखने को मिलेगा कितना? 18। और आवर्त का संख्या जो है वह कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। या किसके? तो मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में। किसके पीरियोडिक टेबल में? मोस्ले, यानी कि जो 1913 में दिया गया था, मोस्ले के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको 18 वर्ग मिलेगा, 7 आवर्त मिलेगा। ऊपर से नीचे आने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता बराबर होता है। मतलब क्या होगा? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और संयोजकता दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग कहने का मतलब ये हुआ, वर्ग कहने का मतलब ये हुआ, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्षारीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति एवं धात्विक गुण में वृद्धि होता है। किस गुण में वृद्धि होता है? धात्विक गुण में वृद्धि होता है। अगर कमी होगा तो वह अधातु की ओर जाएगा, कमी होगा तो वो अधातु की ओर जाएगा, कमी होगा तो कहां जाएगा? अधातु की ओर जाएगा। क्लियर है? क्या यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिएगा। सोनी कुमारी जी, रंगोली कुमारी जी, रंजना कुमारी जी, साक्षी कुमारी जी, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो क्या कीजिए? बताने का काम कीजिए। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे अम्लीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति, आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता का मान में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। और यही बात अगर आपके आवर्त में रहता, किस में रहता? आवर्त में रहता तो वृद्धि हो जाता। याद रखिएगा, एक बार याद कीजिएगा, आवर्त में वही चीज जस्ट जो उसमें होगा वो आपको वर्ग में नहीं होगा। और ये तमाम मेन पॉइंट को आप याद रखिएगा, इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आता है।
क्लियर। ये तमाम मेन पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, याद रखने का काम कीजिएगा। इससे आपका डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्या आता है, प्रश्न आता है। कह रहा है, क्या कह रहा है, सोना को नोबेल एलिमेंट कहा जाता है। बड़ा ही वीवीआई पॉइंट सब है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन है। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखने का काम कीजिएगा, बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन करने का काम कीजिएगा। जैसे ही आप रिवीजन में क्या करते हैं, अपने लेवल को बढ़ाते हैं, तो आपके नॉलेज का भी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। कोई भी काम आसान नहीं होता है, आप चाह लीजिएगा तो कर लीजिएगा। कहा जाता है कि यदि आप छाना चाहते हैं बादलों की तरह, यदि आप छाना चाहते हैं बादलों की तरह, तो मेहनत भी करना पड़ेगा पागलों की तरह। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ भी संभव नहीं है। माउंटेन द माझी मैन, दशरथ का नाम आप सुने होइएगा, जिन्होंने बिहार के शख्स, एक ऐसा शख्स जो गरीबी के कुएं से निकले हुए इंसान थे, उन्होंने क्या किया, अपना नाम बनाने के लिए मेहनत को क्या बनाया, ढाल बनाया, और मेहनत करके दुनिया को दिखा दिया कि आई कैन डू इट एंड आई विल बी डू इट। और उन्होंने क्या किया, पहाड़ को तोड़कर, जो एक मशीन नहीं कर सकता था, जो एक बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े सरकार नहीं कर सकता था, वो काम वो अकेला इंसान करके दिखा दिए। और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के विश्व के उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, माझी द माउंटेन मैन। उनके नाम पे एक मूवी भी बना है, वो मूवी को देखिए, आप प्रेरणा से भर जाइएगा, प्रेरणा से भर जाइएगा। तो कुछ भी काम आसान नहीं होता है दोस्तों। आप चाहना, जब तक आपके अंदर चाहत नहीं आया किसी काम को करने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर चाहत को डेवलप कीजिए। जब आपका चाहत हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, डीएलएड, ट्रिपल एसबी, कुछ भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे पड़े नहीं है। क्लियर। कह रहा है सर्वाधिक विद्युत चालक, सर्वाधिक विद्युत चालक किसका होता है, चांदी का होता है। याद रखेगा, चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर। क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। और इसका संकेत क्या होता है, एजी होता है। इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटीनम। क्या बोलते हैं, अर्जेंटीनम। क्या ये अर्जेंटीनम है, क्या है, अर्जेंटीनम इसका नाम है। याद रखिएगा, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटीनम बोलते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह भी याद रखिएगा, क्या होता है, 47 जो है इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। 47 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। विद्युत का सर्वाधिक धनात्मक क्या कह रहा है, सर्वाधिक धनात्मक कह रहा है, वो कौन है, सीजियम है। कौन है, सीजियम। याद रखेगा, सीजियम क्या होता है, CS होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीजियम बोलेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वह भी याद रखेगा, 55। सीजियम का कितना होता है, 55 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, फ्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। इस बात को याद रखेगा। इसको F से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। F से डिनोट करते हैं। एकमात्र धातु जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है वो क्या है, पारा है। क्या है, पारा है। पारा एक ऐसा धातु है जो हमेशा किस में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किस में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कौन, तो आपका पारा, जिसको हम लोग, ये पारा हमेशा कहां रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 80 होता है। संकेत इसका Hg होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रागाइरम। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रागाइरम। हाइड्रागाइरम, इसको Hg पारा, यह हमेशा किसमें रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वह क्या है, लिथियम। क्या है, लिथियम, Li। इसका कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर। एकमात्र अधातु जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है कौन है वो, Br, ब्रोमीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है। ये तमाम बात क्या कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब है अगला आपका, ये सारा का सारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तमाम पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा। नींद में भी रहिएगा तो इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, दिमाग में रखने का काम कीजिएगा। कह रहा है आपका सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो याद रखिए सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम है। सबसे हल्का तत्व कौन है, एलिमेंट। अब आपको पता होगा तत्व क्या है,
क्या पता होगा, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ये क्लास आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसको इस पे हम लोग लगभग 2-3 क्लास किए हैं। क्लास नंबर 9, 10, 11 पूरा तत्व और यौगिक 3 दिन तक हम तत्व और यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ने का काम किए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिएगा, फिर से उस टॉपिक को हम क्लियर करने का काम करेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण पे आपका 2 से 3 दिन क्लास चला है। हाँ, वहां से उस डाउट को आप जाकर देखिए, समझिए। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कीजिएगा, उस परेशानी को हम क्या करेंगे, दूर करने का काम करेंगे। सबसे हल्का तत्व कौन है, तो ये हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। सबसे भारी तत्व क्या है, ऑस्मियम है। याद रखिए, सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम है। क्या है, ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। क्लियर, इसको OS से डिनोट करते हैं, OS से इसको डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 76। 76 जो है इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है। एकमात्र धातु जो विद्युत का कुचालक होता है वो क्या है, सीसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं, सीसा बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है। देखिए ये सब हमको याद इसलिए है क्योंकि हम इसका क्या किया है, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमको याद है। आप लोगों से भी तमाम जो 118 एलिमेंट है वो तमाम तत्व आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आपके छाप में उसका छवि बन जाएगा। क्लियर, बस करना क्या है, रिवीजन करना है, ऐसे ही याद नहीं होगा। हम 118 तत्व को पूरा एटॉमिक नंबर सीरीज में याद है, इसका ये मतलब है कि हम उसका बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं, जिसलिए हमारे साथ वो क्या है, याद है। आप लोग भी कीजिएगा तो आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो हमारे अंदर चाहत था, हमने कर लिया। आप तमाम मित्रों के अंदर अभी तक चाहत नहीं आया है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर चाहत की उत्पत्ति हो जाएगा तो परिणाम स्वतः तैयार हो जाएगा। क्लियर, जिस दिन आपके अंदर मित्रों चाहत की उत्पत्ति हो जाएगा तो परिणाम स्वतः क्या हो जाएगा, स्वतः जो है आपका परिणाम सुनिश्चित हो जाएगा। एकमात्र सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु क्या है, सोना है। क्या है, सोना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, AU बोलते हैं। इसका नाम है औरम। क्या नाम है, औरम। याद रखिएगा, सोना का क्या है, औरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AU बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 79। याद रखिएगा, 79 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। किसका, तो गोल्ड का। इसी को गोल्ड बोलते हैं, आघात वर्धनीय बोलते हैं। इसको पीट पीट के क्या बनाया जाता है, लंबा तार के रूप में खींचा जा सकता है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या है, सीजियम। अभी पर है, क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, 55। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु कौन है, तो फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट या कोई समस्या है आप तमाम मित्रों को, तो क्या कीजिए, बताने का काम कीजिए। ये आपका क्या है, लास्ट 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। कह रहा है एकमात्र तत्व जिसे स्वतंत्र अवस्था में न रखकर हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्लियर, इसको स्वतंत्र अवस्था में आप नहीं रख सकते हैं। जैसे ही इसको स्वतंत्र अवस्था में रखिएगा ये जल के धुआं धुआं उड़ जाने का काम करता है, इसलिए बड़ा खतरनाक धातु है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में न रखकर हमेशा केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्लियर, कहीं भी युद्ध हो, लड़ाई हो, तो यहाँ पे भी इसको छोड़ने का काम कीजिएगा तो ऐसी वो बम बन जाएगा। ऐसी क्या बन जाएगा, बम बन जाएगा। दिवाली में इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं, बेहद ही खतरनाक होता है। बेहद ही क्या होता है, खतरनाक होता है। कहा जाता है विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। विज्ञान अगर वरदान है तो विज्ञान क्या है, अभिशाप भी है। और आप तमाम मित्र बताइए कि जो बारूद होता है, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, द्रुत अभिक्रिया होता है। द्रुत अभिक्रिया क्या होता है, जो चंद सेकंडों में धुआं धुआं कर देता है। बारूद जैसे देखते होगा, जैसे ही फटाका में आप आग लगाते हैं वो बारूद से लिप्त रहता है, उसमें जैसे चिंगारी जाता है वो जल उठता है, धड़क उठता है। दैट इज कॉल्ड द्रुत अभिक्रिया। दैट इज कॉल्ड द्रुत अभिक्रिया। तो एकमात्र तो जिसे स्वतंत्र अवस्था में न रखकर हम लोग कहां रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, वो आपका क्या है, सोडियम है। इसको क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका लैटिन नाम क्या है, कैलिनेट्रियम है। लैटिन नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका लैटिन नाम जो है आपको नाइट्रियम है। क्या है, नाइट्रियम है। लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम है। क्या है, नाइट्रियम है।
एकमात्र तत्व फास्फोरस है जिसे स्वतंत्र अवस्था में न रखकर हमेशा पानी में डुबा कर रखता है। फास्फोरस मतलब क्या हो गया, पी। क्या हो गया इस पी, इसको क्या होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। फास्फोरस भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, एक को हम लोग बोलते हैं लाल फास्फोरस। क्या बोलते हैं, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। हाँ, फिर एक है श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। फिर एक पीला फास्फोरस। क्या है, पीला फास्फोरस। ये जो श्वेत फास्फोरस होता है, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है जल उठता है। इसका इस्तेमाल तांत्रिक लोग करते हैं। देखते हुएगा, जो तांत्रिक लोग होते हैं वह ऐसे हाथ में रख लेंगे, वो अपना पूरा मुट्ठी बंद रखते हैं, और जैसे ही आपको कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के ऐसे फेंकते हैं तो पूरा आग लग जाता है। वो क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है। और जो इंसान होते हैं उसे समझ में आता है सही में ये बहुत बड़ा क्या है, तांत्रिक है, देवता है। इस तरह का अंधविश्वास जो है अभी हमारे समाज में क्या है, कुरीतियों की तरफ फैला हुआ है। तो आप लोग क्या है, विज्ञान के मित्र है, विज्ञान के शिक्षार्थी है, तो इन सब चीज के विश्वास, इन सब चीज के चपेट में नहीं आइएगा। वो जो साधु संत हवा में उड़ाने का काम करते हैं वो कोई जादू नहीं होता है, वो क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसी फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई में किया जाता है, यानी कि माचिस में किया जाता है। जो आप रब करते हैं, वो जो माचिस का तिल्ली होता है उसमें क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। वह फास्फोरस है। वो फास्फोरस जैसे ही हल्का घर्षण होता है वो जल उठता है। क्या उठता है, जल उठता है। वो क्या है, आपका फास्फोरस है। क्लियर। तो ये आपका सारा का सारा क्या था, क्लास था आज का। तो आप लोगों का HW क्या है, याद रखिएगा। HW में ये आज आपका क्या है, 22वां क्लास है। ये आज आपका क्या है, 22वां क्लास है। हाँ, तमाम क्लास को आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन करके आने का काम कीजिएगा। हाँ, उसके बावजूद ये 22 क्लास को आप देख लेते हैं तो आपका पूरा रसायन शास्त्र जो है, क्या है, रसायन शास्त्र आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो बेसिक चीज होता है रसायन शास्त्र में पढ़ना, वो तमाम बेसिक जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये तमाम 21-22 क्लास यदि आपको समझ में आ जाएगा तो फिर केमिस्ट्री में बेसिक क्लास यदि खत्म होगा, आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होमवर्क आप तमाम मित्र क्या कीजिएगा, करके आने का, पूरे जो होमवर्क आपको मिला है उस तमाम होमवर्क को कंप्लीट करके आइएगा। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।